Hello students, this is our chapter 13, India over the ages. We are doing revision of all these chapters once again. Now see, let's study our new chapter, that is India over the ages. इसमें देखेंगे हम लोग The history of India is divided into 3 periods. As you all know that our history जो है हमारा जो history है मतलब जो गुजर गया है वो हमारा 3 भागों में बटा हुआ है, 3 periods में बटा हुआ है. That is the ancient period, the medieval period and the modern period. During each of these periods, India had different inhabitants and different rulers too. अब इन हमारे जो ये पीरियड्स रहे हैं इनके अंदर इंडिया के जो है डिफरेंट हैबिटेंट्स थे जो उसमें रहते हैं रियायती लोग जो इसको हम कहा जाता है एंड डिफरेंट रूलर्स टू, और अलग अलग रूलर्स भी रहे हैं. सम ऑफ देम केम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और कुछ जो उसमें से जो है वो दूसरे भाग से आए हैं, मतलब दूसरी जगह से आए हैं वर्ल्ड से, एंड सेटल इन इंडिया, और वो आकर हमारे इंडिया में सेटल हो गए, वहीं पे रहने लगे. लेट अस स्टडी ईच पीरियड ब्रीफली. अब हम हर एक पीरियड को ब्रीफली पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या रहा है. सो लेट्स स्टडी अबाउट द एंशियंट पीरियड. द एंशियंट पीरियड सॉ द राइज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. अब हमारे एंशियंट पीरियड में क्या रहा है कि हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो उन्होंने देखा है. मतलब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन एक टॉपिक है. मैं सजेस्ट करूँगी आप बच्चों को कि आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी एक बार पढ़ें, उसके बारे में जानें, और आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो. इंडस वैली सिविलाइजेशन पर मैं आपको बताऊंगी कि क्या रहा है ये डिटेल में, इसको मैं अच्छे से समझा दूंगी आपको. द कमिंग ऑफ द इंडो आर्यंस एंड द राइज ऑफ एम्पायर्स इन इंडिया. अब ये टाइम ऐसा था जिस टाइम पे इंडो आर्यंस हमारे जो आए थे और उनके जो एम्पायर, उनका राज्य इंडिया में छाया था. दिस पीरियड वॉज मार्क्ड बाय द यूज़ ऑफ आयरन. और इसी पीरियड को, इसी समय को कहा जाता है जिस टाइम पे कि आयरन का यूज़ करना शुरू हुआ था. आयरन का यूज़ करना मतलब किस तरह से, जैसे हथियारों के द्वारा या खेतों में काम करने के लिए या घरों में काम करने के लिए हथियार, बहुत सारे अलग अलग टाइप के हथियार बनाने, उस टाइप की चीज़ों के लिए. तो ये जो आयरन का इस्तेमाल जो है इस तरह से यहाँ पे करना होना शुरू हो गया था. द आयरन एज ऑफ इंडिया. अब इसको देखिए. द एंशियंट पीरियड इन इंडिया बिगेन विद द फर्स्ट ग्रेट सिविलाइजेशन. जो हमारा एंशियंट पीरियड है इंडिया में वो कब शुरू हुआ? दैट इज व्हेन द फर्स्ट ग्रेट सिविलाइजेशन, दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन, जब ये सिविलाइजेशन खत्म होने लगा, डिक्लाइनिंग पे आ गया, बिगेन द वैदिक पीरियड. उसके बाद जो है वैदिक पीरियड स्टार्ट हो गया. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम पे क्या हुआ इस पीरियड में? ए न्यू ग्रुप ऑफ पीपल केम टू इंडिया. एक नया ग्रुप आया हमारे इंडिया में. कहाँ से आया ये सेंट्रल एशिया से. ड्यूरिंग 1500 BCE. और कब आया ये? 1500 BCE में. दे वर कॉल्ड द इंडो आर्यंस, और जिनको हम इंडो आर्यंस कहने लगे थे. एंड दे स्पोक संस्कृत. और स्टार्टिंग में मतलब जो इनकी जो लैंग्वेज थी दैट वाज संस्कृत. ये सभी से मतलब उस टाइम पे जो है संस्कृत में ही सभी एक दूसरे से कन्वर्सेट करते थे. मतलब पहले हिंदी वगैरह नहीं बोला जाता था, तो लोग संस्कृत में भाषा में बात करते थे. इसलिए बहुत सारे आप अगर ग्रंथ वगैरह देखेंगे आपको पता चलेगा कि वो संस्कृत में रहे हैं, बनाए गए हैं, और उसके बाद उनको कन्वर्ट किया गया है हिंदी में. सो ये जो इंडो आर्यंस थे दे स्पोक संस्कृत. द इंडो आर्यंस लर्न द यूज़ ऑफ आयरन. अब इंडो आर्यंस जो थे उन्होंने ही कि आयरन यानी लोहे का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उनसे कैसे टूल्स वगैरह बनाए जाते हैं वो भी इन्होंने सीखा. दे डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स. उन्होंने डोमेस्टिकेट किया किसको? हॉर्स को. मतलब घोड़ी को पालना शुरू किया. घोड़ी का ध्यान रखना, मतलब उसको पालना, जिससे कि वो उसके थ्रू हॉर्सेस पे जाकर लड़ाई करना, मतलब इस तरह का चीज़ें मतलब उस टाइम पे की जाती थी. तो दे डोमेस्टिकेट द हॉर्स. वी कैन लर्न अबाउट द इंडो आर्यंस फ्रॉम द 4 वेदास. हम अब इंडो आर्यंस के बारे में हमारे जो 4 वेदास हैं उनसे हम पढ़ सकते हैं. एंड एपिक्स. और हमारे जो एपिक्स रहे हैं उनसे भी, लाइक द रामायण. अब एपिक में कौन कौन से हैं हमारे? दैट इज़ जो रामायण है, महाभारत है, ये इसके थ्रू आप समझ सकते हैं. और हमारा भगवत गीता जो कि बहुत ज़्यादा मान्यता है कि आपने रामायण वगैरह देखी होगी, महाभारत आपने देखा होगा किस तरह से है, और लोगों के घरों में भगवत गीता भी पाई जाती है. अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से ये जो 4 वेदास थे, मतलब इनका हम लोग तो क्यों इतना एपिक, मतलब इसको इतना ज़्यादा माना गया है
के पीछे क्या है रीज़न। विच इज़ द सेकेंड टेक्स्ट ऑफ द हिंदूज़, जो कि हमारे हिंदूज़ में बहुत ज़्यादा मान्यता है इन बुक्स की, इन रामायण की, भगवद गीता की। बी अ पार्ट ऑफ द महाभारत, और इसलिए ये महाभारत का एक हिस्सा भी रहा है। सो बेटा, दिस वॉज योर पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट 2 में मैं आपको आगे का पढ़ाएंगे हम इसमें आपको। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।